Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Dagar. This is the SMAP initiative, Samjo Mains Answer Writing Program, where we are practicing one high quality mains question every day. We are writing answers to it. और जो बेस्ट आंसर होता है उसको हम एक यूट्यूब वीडियो में रिव्यू करते हैं एंड दैट पर्सन गेट्स रिवॉर्ड्स. Total rewards that are being distributed over this 50 day streak is rupees 55,000. You can also participate and be eligible for winning these awards. It is very simple. Simply download the Samjo Learning app, join us on Telegram, and if you want to know more about Samjo Mains Answer Writing Program SMAP 2021, all the links are in description. So get started today onwards. Right, so let us evaluate yesterday's best answer. Right, so the best answer of the day is by Bindu. A big shout out to you, Bindu. Your Samjo Cash reward of rupees 500 has been credited to your account. बट इस आंसर को इवैल्यूएट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को देखते हैं और इसका एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था आज. आई एम रियली हैप्पी कि सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. देयर वर अबाउट 700 प्लस कमेंट्स बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. क्वेश्चन था, डिस्कस द डिफरेंसेस ऑफ अप्रोच यूज्ड बाय मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट टू डील विद द ब्रिटिश रूलर्स एंड द इवेंट्स लीडिंग टू द सूरत स्प्लिट. अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हैंडल करने में कुछ लोग काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं. वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ. दैट इज़ वाई वी हैव गिवन दिस क्वेश्चन. 250 वर्ड्स का है, 15 मार्क्स का है. ये क्वेश्चन जनरली 10 मार्क्स का नहीं आता है, क्योंकि ऐसे जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं जहाँ पे डिफरेंस आपको 5-6 लिखने हैं और जहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ज़्यादा वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, वो 250 वर्ड्स ही होता है जनरली. इस क्वेश्चन में यू हैव टू अंडरस्टैंड द पिवट पॉइंट्स. कभी कभी लेंदी आंसर्स में पिवट पॉइंट्स अगर नहीं आइडेंटिफाई किए हैं कि किसके अराउंड आंसर को शेप करना है, तो गलतियां हो जाती हैं. सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि आपको डिफरेंस के बारे में बोला हुआ है ऑफ द अप्रोच बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स. तो मतलब हमारा जो बॉडी है वहाँ पर चंक इन डिफरेंसेस का रहने वाला है शुरुआत में. ठीक है. उसके बाद ये डिफरेंसेस आर इन टर्म्स ऑफ देयर अप्रोच टू डील विद द ब्रिटिश रूलर्स. ठीक है, हमारा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए. एंड द इवेंट्स लीडिंग टू द सूरत स्प्लिट. इसका मतलब हमारी बॉडी का जो नेक्स्ट हाफ होगा वो इन इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए. अब यहाँ पर हमें मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और इन इवेंट्स, इनके ऊपर कॉन्टेक्स्ट तो बिल्ड करना है, बट इंट्रोडक्शन में इनके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन भी देनी है, ताकि हम बॉडी में टाइम वेस्ट और स्पेस को वेस्ट ना करें डिफाइनिंग हु दीज पीपल आर. सिंपली अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ों को नहीं करना चाहिए, सिंपल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन में यू वुड टॉक अबाउट हु दी मॉडरेट्स वर. आप बोलोगे कि द टाइम बिटवीन द एरा बिटवीन 1885 to 1905 was dominated by the moderates in the Indian National Congress. So basically the moderates were the ones who dominated the affairs of the Indian National Congress from 1885 to 1905. उसके बाद आप बोलोगे there was a gradual shift in the ideology in the members of the Indian National Congress. तो extremists emerge होके आए थे. The extremists believed in aggressive action, aggressive posture politically. और क्योंकि इनका एक्सट्रीम स्टैंड था इसलिए इनको एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता था. एक दो लाइन में लिखा, आगे बढ़े. बॉडी में फर्स्ट वी हैव टू डेवलप द डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. जनरली ऐसे क्वेश्चन में जब डिफरेंस आपको लिखना होता है, टैबुलर फॉर्म में लिखो, बेस्ट होता है. बिकॉज टैबुलर फॉर्म में एक तो समझना बहुत आसान होता है, कंपेरेटिवली आप क्या लिखना चाह रहे हो, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कंपेयर करना एग्जामिनर के लिए बहुत आसान होता है. दूसरा कि वो दिखता अच्छा है, इट कंज्यूम्स लेस स्पेस. तो थोड़ा ज़्यादा भी अगर लिख दोगे तो देयर इज दिस फीलिंग कि शायद वर्ड लिमिट के अंदर आंसर है. और फिर बॉडी में नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द इवेंट. सबसे पहले डिफरेंस क्या क्या आप लिखोगे. सबसे पहले आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन क्या थी इनकी. देखो, मॉडरेट्स की आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन के बारे में आप बात करोगे कि वेस्टर्न लिबरल थॉट से आती थी, यूरोपियन हिस्ट्री से आती थी. एक्सट्रीमिस्ट जो थे, इनकी आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन केम फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज, हिंदू ट्रेडिशनल सिम्बल्स. फिर उसके बाद इनकी लॉयल्टी कहाँ लाया करती थी. इनकी लॉयल्टी वाज टूवर्ड्स द ब्रिटिश क्राउन मॉडरेट से केस में, और इट वाज टूवर्ड्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट बिलीव दैट द ब्रिटिश क्राउन वाज अनवर्दी ऑफ क्लेमिंग इंडियन लॉयल्टी. ये एस्टैब्लिश जल्दी करना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको बोला है कि ब्रिटिश रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडियन मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा था. फिर तीसरा बात करोगे कि इंटेलिजेंसिया वर्सेस मासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके क्या आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे. सबसे पहले मॉडरेट्स के केस में आप लिखोगे दे बिलीव दैट द मूवमेंट शुड बी लिमिटेड टू मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया. मासेस अभी तैयार नहीं है फॉर पॉलिटिकल वर्क. एक्सट्रीमिस्ट के केस में आप बोलोगे दे हैड इमेंस फेथ द एक्सट्रीमिस्ट इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस टू पार्टिसिपेट एंड टू मेक सैक्रिफाइसेस. तो फिर मासेस तक मूवमेंट को लेके जाना चाहिए.
फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वर्सेस स्वराज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट लिख सकते हो कि मॉडरेट्स डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड शेयर फॉर इंडियंस इन सर्विसेज। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे वी डिमांड स्वराज एज द पेनेशिया फॉर इंडियन एल्स। एंड इवेंचुअली टॉक अबाउट 3P वर्सेस बॉयकॉट। 3P क्या है? प्रेयर्स, पिटिशन, प्रोटेस्ट। ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्लीज़ मिस ना करें कि द मॉडरेट्स इंसिस्टेड ऑन द यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन वायलेंट मेथड्स। इनका तरीका ये था 3P, प्रेयर्स, पिटिशन, प्रोटेस्ट करना है। एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि हमें डर नहीं लगता है, वी कैन टेक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑल्सो, बॉयकॉट करेंगे, पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आपको इवेंट समझाने हैं। इवेंट्स सूरत स्प्लिट तक जाने के जनरली 3 फेजेस में देखे जाते हैं, 1905, 1906 और 1907। 1905 में बनारस सेशन हुआ। अभी आपको ब्रीफ में लिखना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखोगे, कि इस टाइम पे प्रेसिडेंट गोखले थे और मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के जो डिफरेंस थे वो यहाँ पर क्लियरली दिख रहे थे। शुरुआत हो गई थी कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बॉयकॉट को और स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल से बाहर लेके जाएं और इसको एक नेशन वाइड मास मूवमेंट करें। मॉडरेट्स इसके फेवर में नहीं थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टैब्लिश करना बनारस सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ रीच किया गया, अ रिलेटिवली माइल्ड सोल्यूशन, जिसमें बंगाल की पार्टीशन को कंडेम तो किया। ये 1905 वाला टाइम वही तो है जब बंगाल की पार्टीशन हो रही थी, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। कर्जन को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। फिर 1906 आया, इस टाइम पे दादा भाई नौरोजी थे द प्रेसिडेंट और मॉडरेट्स की ये इच्छा थी कि दादा भाई नौरोजी बने। पुराने लीडर थे कांग्रेस के, मॉडरेट्स की पसंद थे और एक्सट्रीमिस्ट को थोड़ा सा इस टाइम पे कंसेशन दिया गया। द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसको डिसाइड किया गया कि स्वराज्य या सेल्फ गवर्नमेंट हम अपना गोल रखते हैं, लाइक द यूनाइटेड किंगडम और द कॉलोनीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। और फिर स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, इसके ऊपर रेजोल्यूशंस पास किए गए प्रोग्राम चलाने के लिए। यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है इन वन लाइन कि इस कैलकाटा सेशन 1906 में द वर्ड स्वराज वाज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं दी थी कि इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो मॉडरेट्स ने स्वराज का मतलब कुछ और निकाल लिया, एक्सट्रीमिस्ट ने कुछ और निकाल लिया। एक्सट्रीमिस्ट बोले कि वाइड पैसिव रेसिस्टेंस होना चाहिए, मॉडरेट्स बोले कि इससे स्वराज का मतलब ये है कि हमें काउंसिल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। और यहाँ पे जो स्प्लिट है वो रास्ता अपना बना रहा था, इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज़्यादा होते जा रहे थे एंड इवेंचुअली केम दी सूरत सेशन, जहाँ पे हम सूरत स्प्लिट बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि स्वदेशी के हिसाब से ही चलो, बॉयकॉट करो, नेशनल एजुकेशन रेजोल्यूशंस लेके आओ। मॉडरेट्स बोले कि अभी इसको ड्रॉप करते हैं, रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाते हैं। दोनों ने काफ़ी रिजिड स्टैंड लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कोई हो नहीं पाया, स्प्लिट होना था। कांग्रेस वॉज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स और क्योंकि मॉडरेट्स काफ़ी रिजिड थे अपने ओल्ड स्कूल थॉट में, तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द गोल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, दिस विल रिमेन विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। एक्सट्रीमिस्ट इस बात को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे थे, इसलिए इवेंचुअली फिर आपको अपने कंक्लूजन के ऊपर आना है। आपने एस्टैब्लिश कर लिया है कि ठीक है सूरत स्प्लिट हो गया है, क्यों हुआ है। अब आपको कंक्लूजन में एस्टैब्लिश करना है दैट द मॉडरेट्स वर लाइक द शील्ड्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट वर लाइक द स्वॉर्ड्स। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे थे, एक दूसरे के अगेंस्ट ही काम कर रहे थे। अभी एक साथ क्योंकि नहीं हो सकते थे, इसलिए इट वाज इनएविटेबल और द मॉडरेट्स दे सीम टूथलेस, एक्सट्रीमिस्ट वर टू वल्नरेबल टू रिप्रेशन। फिर उससे कांग्रेस कोलैप्स हो गई एट द सूरत सेशन और दिस वाज काइंड ऑफ अ विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये कंक्लूजन लिख के आपका आंसर कंप्लीट हो गया। पॉइंट ये है कि आपको स्ट्रक्चर में सिंप्लिसिटी रखनी है, अपने पॉइंट्स में वैल्यू डालनी है। सो द कॉन्टेक्स्ट हैज़ टू बी रिच बट द स्ट्रक्चर हैज़ टू बी सिंपल। अब काफ़ी लोग ये भी मुझसे पूछते हैं कि सर स्ट्रक्चर सिंपल कैसे बनाया जाए। मेरा हमेशा एक ही जवाब रहता है, मैं हर बार यही बोलता हूँ और मैं आज भी आपको यही बोल रहा हूँ कि ट्रीट इट लाइक जस्ट अनदर एग्जाम। सिविल सर्विसेज को आप यूनिवर्सिटी और अपने बोर्ड के एग्जाम जो आपने स्कूल में दिए हुए हैं स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको वैसा ही ट्रीट करो। इट इज़ जस्ट लाइक अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड टू यू, उसका सब्जेक्टिव आंसर आपको लिखना है। स्ट्रक्चर की बात हो रही है, अच्छे से लिखना है, कीपिंग इन माइंड दैट द सिविल सर्विसेज एग्जाम इज अनडाउटेडली टफर देन द अदर एग्जाम्स। इट रिक्वायर्स मोर कमिटमेंट, द प्रोसेस इज लेंथी, इट रिक्वायर्स पेशेंस, you need to read a lot of content, you need to read more books, syllabus is huge, but the structure of the answer is just like another exam. जब ये दिमाग में रख के आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ आसान है, सिर्फ मुझे कंटेंट पे ध्यान देना है और जितना हो सके अपने स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन को पढ़ने पे डिकोड करना आना चाहिए कि मेरे पिवट पॉइंट्स क्या हैं और उन्हीं के आसपास ही घूमता रहूं तो मैक्सिमम मेरे को मार्क्स मिलेंगे। राइट, सो अब एक बार बेस्ट आंसर ऑफ द डे को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें इंट्रोडक्शन मिल रहा है,
इंट्रोडक्शन में मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज की बात की गई है। अगर यहाँ पर ईयर लिख दोगे तो इट वुड बी बेटर। दूसरा कि काफ़ी इंफॉर्मेशन ओमिट भी की जा सकती है टू सेव सम वर्ड्स, और इट वुड बी बेटर इफ़ यू कुड डिफाइन कि ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट क्या है एक लाइन में, क्योंकि आप जो अपने डिफरेंस बताओगे उसमें भी आप यही इस्टेब्लिश करोगे, बट एटलीस्ट एक लाइन में आप डिफाइन ये करो कि इनके एरा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन थे, और जो इनके डिफरेंसेस थे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस थे मेजरली। देन वी मूव ऑन टू द एक्चुअल पार्ट विच इज़ अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ द अप्रोच यूज्ड बाय द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। पॉइंट सारे सही हैं कि मेथड्स में इनके प्रेयर्स एंड पिटिशंस होते थे, पैसिव रेजिस्टेंस होते थे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं, फिर इनके बिलीव्स कि ब्रिटिश के साथ पॉलिटिकल कनेक्शंस रखने हैं और इनको नहीं रखने हैं, फिर इंटेलिजेंसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेथ इन दी मासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी डिमांड्स क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वर्सेस स्वराज। ये कीवर्ड्स अगर दिखते हैं आंसर में तो ऑटोमेटिकली ये फीलिंग आती है कि ठीक है, इट इज़ फाइन, फटाफट इसको चेक करो और आगे बढ़ो, अच्छे मार्क्स डिजर्व करता है ये आंसर। और जितना नीटली आंसर को प्रेजेंट किया हुआ है उतना ही कम मुझे मेहनत कर लग रही है टू एवेल्युएट द आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं, ऑल्दो एक दो पॉइंट्स और ऐड किए जा सकते थे डिफरेंसेस में, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया है, उसको रेफ़र कर सकते हो आप। अब हम बात कर रहे हैं कि 1905 से 1907 तक बनारस सेशन, कैलकाटा सेशन, सूरत स्प्लिट। बनारस सेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का क्या स्टैंड है वो दिख रहा है। फिर 1906 में द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। फाइनली 1907 का जो स्प्लिट था, यहाँ पे ये इस्टेब्लिश करना भी अच्छी बात है कि द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड लाला लाजपत राय और तिलक एज द प्रेसिडेंट, बट इवेंचुअली रास बिहारी घोष वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। मॉडरेट्स की इन्फ्लुएंस उस टाइम पे ज़्यादा थी। बोथ साइड्स अडॉप्टेड रिजिड स्टैंस, उसकी वजह से स्प्लिट होना था। कंक्लूजन थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा किया जा सकता है, दिस कैन बी ट्रिम डाउन। बेसिकली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को छोटा रखोगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल बिकॉज बॉडी में ज़्यादा पॉइंट्स लिखने का आपके पास स्कोप रहेगा। ओवरऑल दिस इज़ अ गुड आंसर। जो बॉडी वाला पार्ट है वो बहुत ही अच्छा है और कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से बिल्ड किए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और मेंशन की जा सकती थी, डिफरेंसेस में एक आधा पॉइंट और मेंशन कर सकते थे आप, बट ओवरऑल इट इज़ अ गुड आंसर। थोड़ी वर्ड लिमिट एक्सीड होती मुझे लग रही है बिकॉज इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वाली बात की वजह से ही। नीटनेस बहुत अच्छी है, आई वुड गिव दिस एन 11.5 आउट ऑफ 15। दिस कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर बिकॉज ये ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ परफेक्शन है आंसर, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। Right, so this was the answer of the day. If you want to participate, you just have to download the Samjo app, follow us on Telegram. SMAP क्या है वो जानना चाहते हो, all the links are available in the description of this video. Keep participating, keep learning and keep progressing. I hope you enjoyed watching the video. See you in the next one. Thank you.